मंत्री सिंहदेव के इस्तीफे से मचा सियासी बवाल। विपक्ष के पलटवार पर सीएम का दो टूक जवाब। भूपेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग से इस्तीफा के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है। अब विपक्ष सरकार पर हावी होती दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश ने अब तक इस्तीफा पत्र नहीं मिलने की बात कहते हुए विपक्ष के वार को दरकिनार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। भूपेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव का कद काफी अहम है। मंत्री सिंहदेव को सीएम भूपेश ने 5 विभाग की जिम्मेदारी दी थी। वहीं टीएस सिंहदेव सीएम इन वेटिंग भी हैं। यही कारण है कि शनिवार को टीएस सिंहदेव ने जब अपने एक विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास से इस्तीफा दिया तो प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आना लाजमी है। हालांकि मंत्री ने यह तो साफ कर दिया कि वे अपने स्वास्थ्य विभाग के पद पर बरकरार रहेंगे, लेकिन इस्तीफे में पंचायत विभाग की परिस्थितियों को दर्शाते हुए नाराजगी भी व्यक्त की। सिंहदेव ने अपना इस्तीफा सार्वजनिक भी कर दिया, जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए भूपेश सरकार को घेरने में आसानी भी हो गई। मंत्री के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया में यह चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच भारी मतभेद होना बताया है। रमन की माने तो सभी मंत्रियों विधायकों के मन में भारी आक्रोश है। आने वाले समय में प्रदेश में बड़ा विस्फोट हो भी सकता है। टीएस सिंहदेव जी इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में यानी जो सफलता मिली है उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं। धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि पार्षद मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब यह है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। छत्तीसगढ़ में पूरा सभी मंत्रियों की है। कोई इस्तीफा दे दिया है थोड़ा हिम्मत करके, बाकी लोग मन ही मन में आक्रोशित हैं, नाराज हैं और एक दिन ऐसा विस्फोट होगा जैसे हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी, सारी की सरकार धरी रह गई और सारे लोग बगावत में आ गए, तो धीरे धीरे स्थिति बनेगी। क्या लगता है सर काम? वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मंत्री सिंहदेव के अधिकार को सरकार ने छीन लिया और वे कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो गए। इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश किस ओर जा रहा है। और मंत्री जिसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में द्वितीय नंबर का, जिन्होंने लिखित आरोप लगा करके पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से त्यागपत्र दिया गया और त्यागपत्र इसलिए उन्होंने दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वो असमर्थ रहे, क्योंकि मंत्री का जो अधिकार है उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया और उसके बाद में उसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बना दी गई। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी। निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। इससे मंत्री जी आहत होकर के जो त्यागपत्र दिए हैं, लगातार वो प्रयास किए कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन जिस प्रकार से उसको रोका गया, आज 8 लाख लोग वंचित हो गए प्रधानमंत्री आवास से। लगातार इस विधानसभा में इस बात को उठाते हैं कि 13 लाख लोगों को आवास नहीं मिला है और ये बात साबित हो रही है, उनके त्यागपत्र में दिया गया है। भाजपा के कद्दावर विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी इस मुद्दे पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के आरोपों को मंत्री के इस्तीफे ने साबित कर दिया है। अब सीएम भूपेश को भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग को छोड़ा जाना भूपेश बघेल सरकार की असफलता है। उन्होंने जो आरोप लगाया कि गरीबों के घर छीनने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है। मनरेगा से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत देने का में नाकाम रही है भूपेश बघेल सरकार। साथ में भूपेश बघेल सरकार इस बात पर भी नाकाम रही है कि आदिवासियों के लिए जो पेशा कानून लाना चाहिए उसमें भी नाकाम रही है।
और जो आरोप लगातार हम लगाते रहे हैं कि गरीबों का घर छीनने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है और जो जन घोषणा पत्र है उसको पूरा नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोड़ा है। अब मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। सिंहदेव के इस्तीफे के बाद भाजपा राजनीतिक बयान से नहीं चूक रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्री सिंहदेव के त्यागपत्र पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें मंत्री का पत्र नहीं मिला है। मीडिया से उन्हें जानकारी मिली है। साथ ही उन्होंने भाजपा के सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए आपस में चर्चा करने की बात कही। मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है, सब तालमेल है और जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग ही गर्माहट पैदा हो गई है। मंत्री सिंहदेव की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रही है। सत्र के दौरान विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को जरूर घेरने की कोशिश करेगी। बहरहाल मंत्री के इस फैसले पर पार्टी हाईकमान क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात है।